इधर देख, स्टैंडर्ड डिविएशन बताया। इससे पहले क्या बताया? मीन डिविएशन पढ़े हम लोग। मीन डिविएशन का क्या क्या पढ़ लिए? इंडिविजुअल सीरीज पढ़ लिए, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ लिए और कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी पढ़ लिए। उसके बाद क्या बताने के लिए बोले थे कि स्टैंडर्ड डिविएशन बताएंगे। ये भी क्या है, एवरेज से ही रिलेटेड है लेकिन स्क्वायर रूट में रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो पहला यूज किया था कार्ल पियर्सन ने किया था। कब किया था? 1983 में। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन। कार्ल पियर्सन नाम है, स्टैटिक्स का जो है एक मैथमेटिशियन है कार्ल पियर्सन। उन्होंने किया था। कब किया था? 1983 यानी कि 1983 में लगभग किया था। सॉरी 1983 नहीं, 1893 में किया था। ठीक है, 1893 में किया था। ठीक है, तो इसमें है सो 3 सीरीज इसमें भी है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज को। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाया जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का यहाँ फार्मूला लिखे हुए हैं। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का डिनोट करने का साइन है। क्या साइन दिख रहे हो ना? स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन ऐसे होता है। उस दिन बताए थे कि मीन डिविएशन का साइन कैसे होता है, इस तरह से। इसको बोलते हैं मीन डिविएशन। और ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब पहले देखेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल लिए हुए हैं, फ्लोइंग आर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 25। बोलता है कि 5 स्टूडेंट है, 25 में इस प्रकार से नंबर लाए हुए हैं। 25 में कितना लाया है? 5, सॉरी कोई 10 लाया है, कोई 12 लाया है, कोई 13 है, कोई 15 लाया है और कोई 20 नंबर लाया है। अब नीचे बोलता है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन तुमको दिया गया है ऊपर में, उसके अनुसार है सो आप है सो स्टैंडर्ड डिविएशन बताइए। तो ये सीरीज कौन सा है? इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ? सिर्फ एक्स दिया हुआ है कि मार्क्स दिया हुआ है। इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी दे देता तो कौन सा सीरीज हो जाता? डिस्क्रीट सीरीज हो जाता। ठीक है, अब ये क्लास इंटरवल में रहता तो कौन सा सीरीज हो जाता? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हो जाता। क्लियर? अब देखो इसको बनाने का क्या नियम है। फार्मूला तो यहाँ पे लिख दिए है कि रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय बटा एन का लिखा हुआ है। रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन लिख दिए, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। कौन मेथड से करेंगे? डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम सीरियल नंबर। कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। ये हो गया। अब क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू, यानी मार्क्स क्या होता है? x का वैल्यू होता है। कितना कितना दिया हुआ है? 10 12 13 15 और 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस घर का हम लोग मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज बोले क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट में एवरेज फाइंड आउट करना, ये ना बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना होगा हमको? एवरेज। एवरेज मतलब मीन निकालना है। तो मीन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं? ये टोटल जोड़ देते हैं। टोटल जोड़ देने पे जितना आएगा उससे संख्या से डिवाइड कर देंगे। ये क्या कहलाएगा हमारा? सिग्मा x इक्वल टू कितना? 70। जोड़े पे टोटल कितना आएगा? 70 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा। क्या बनेगा? डी कॉलम बनाएंगे। डी का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो डी बराबर क्या हो जाता है? x माइनस मीन। क्या होगा? x माइनस मीन। अब यहाँ पे फिर x स्क्वायर, सिग्मा x स्क्वायर भी लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? सिग्मा x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम dx स्क्वायर कर सकते हैं। इसको यहाँ पे फार्मूला को चेंज कर देते हैं, सिग्मा dx स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? सिग्मा dx स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे हम एक dx स्क्वायर, यहाँ पे इसको x रख देते हैं, यहाँ पे x dx स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? dx स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है? यहाँ तक हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मीन निकाल लेते हैं। यहीं पे निकाल देते हैं नीचे। मीन बराबर क्या फार्मूला होता है? सिग्मा x बाई n। तो सिग्मा x का वैल्यू कितना आया है? 70 और n का वैल्यू कितना है? 5। कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? कितना बार में?
70 कितना बार में कट जाता है 5 का टेबल में आएगा क्या? कितना बार में 14। कितना बार में 14 बार में। इसका मतलब यहाँ पे मीन हमारा कितना आ गया 14। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 14। अब सभी को x घर में 14 से माइनस करना है। मीन डिवीजन में बताए थे कि वहां पे प्लस और माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन जब भी बनाएंगे तो प्लस और माइनस को ध्यान में रखना है कि कौन माइनस में है और कौन प्लस में है। प्लस में होगा तो प्लस करेंगे और माइनस होगा तो माइनस करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन में इस तरह से कोई था क्या? नहीं, साइन का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 10 को 14 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -4 बचेगा। क्या बचेगा -4। यहाँ पे कितना बच जाएगा -2। यहाँ पे कितना बच जाएगा यहाँ पे +1 और यहाँ पे +6। अब दूसरा वाला कॉलम क्या बनाए हुए हैं हम लोग dx²। मतलब ये जो d घर आया है उसका क्या करना है हमको स्क्वायर करना है। तो अगर 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा माइनस क्यों होगा 4 × 4 क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस ना, तो क्या हो जाएगा ओनली 16 +16 होगा ना, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है, इस घर को ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 20 और इधर कितना दिख रहा है 38, यही ना? तो टोटल कितना हो जाएगा 58 होगा। कितना हो जाएगा टोटल 58 हो जाएगा। ये कहलाएगा हमारा सिग्मा dx² = 58। क्लियर? अब फार्मूला लगाएंगे, क्या निकालना हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर √अंडर सिग्मा dx²/n। अब देखो यहाँ पे सिग्मा x dx² का वैल्यू कितना आए हुए हैं 58/5 कैंसिल कर देंगे। कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, कितना बच जाएगा 3 ना, तो 30 हो गया। 6 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा 11.6। अब आप लोगों को क्या आना चाहिए वर्गमूल। वर्गमूल आता है सॉरी ये वर्गमूल ही है। ये क्या इसका रूट निकालने आता है ना, रूट को निकालने आता होगा। कैसे निकालते हैं, रूट निकालने के लिए क्या चाहिए, ये वाला आता है ना, सिखाया गया होगा। तो यहाँ पे कितना इसका वैल्यू कितना होगा, किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 होगा 9 सर 9 बोले। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। लेकिन यहाँ पे कोई है कितना 11, इसका मतलब 4 तो नहीं होगा, होगा कौन 3, मतलब 3 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो आप लोग वर्गमूल सीख लीजिए क्या होता है वर्गमूल। 5 6 क्लास में बताया गया होगा कैसे निकाला जाता है। हम यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है 3 पॉइंट कुछ आने वाला समथिंग, क्योंकि वहां पे 9 है ना, 9 के बाद ही तो 10 11 आता है। तो कितना आने वाला होगा, मतलब 3 पॉइंट कुछ ही आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है, तो 3 पॉइंट तुम्हारा 3 पॉइंट इतना आने वाला है। कितना आने वाला है 3.406 आने वाला है। समझ में आया? अब एक और बात, अब है सो इसका कोफिशिएंट भी निकालने के लिए बोलता है कभी कभी। क्या बोलता है कि आप है सो इसका कोफिशिएंट भी निकालिए। क्या निकालिए, कोफिशिएंट निकालिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का कोफिशिएंट निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे लिख देना कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर, इसका फार्मूला देखो चेंज क्या हो जाएगा। सुनो इधर बात नहीं करो, फार्मूला क्या हो जाएगा सुनो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि परिमाप विचलन का गुणन।
प्रमाण विचलन का गुणांक निकालने के लिए बोलेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले हैं और यहाँ पे जो मीन निकाले हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास आया है 3.406 और ये कितना आया है 40। अब जो डिवाइड करने पे आएगा वो भी क्या कहलाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा ही बात है, सिर्फ दिमाग का खेल थोड़ा सा यूज करो। सब में तो वही प्रक्रिया हो रहा है, मीन निकाल रहे हैं, मीन से डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, स्क्वायर कर दिए। उसमें क्या किए थे, डिफरेंस सिर्फ निकालते थे, स्क्वायर नहीं करते थे मीन डिविजन में, लेकिन इसमें क्या कर दिए हम लोग, स्क्वायर कर दिए। बस सिंपल सा हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए बना लीजिए सब लोग।